ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरिगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। ये अध्याय 2 का श्लोक नंबर है 69। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यते मुने। और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है। और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्म तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यते मुने। भगवान कहते हैं जो सभी के लिए रात्रि है, जिसमें आम व्यक्ति सभी सोते हैं, लेकिन ज्ञानी स्थित प्रज्ञ योगी समाधिस्थ उसमें भी जागता है। कल मैंने एक अर्थ लिया था कि जिस सांसारिक सुखों में, विषयों में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, जिसके लिए संसार में इतनी भाग दौड़, आपाधापी, भीड़, लेकिन जो ज्ञानी है, संयमी है, स्थित प्रज्ञ है, योगी है, वो उनके लिए उसमें कोई रुचि नहीं है, वो उनके प्रति उदासीन है, उपेक्षा भाव है, वो उसके लिए रात्रि के समान है, वो उसके प्रति सोया हुआ है। और जो सत्य चित आनंद आत्मज्ञान परमात्मा जिसके लिए योगी जाग रहा है, वो संसारियों के लिए रात्रि के समान है। संसारी उसकी उपेक्षा करते हैं, उस संसारी उसके लिए उदासीन है, उन्हें उसमें कोई रुचि नहीं है। एक बात और भी इसका अर्थ है कि हमारा जीवन में प्राय आप देखें मूर्छा होती है। एक दो घटना पे मैं बात करूं। भगवान बुद्ध का एक शिष्य आनंद, और ये आनंद भगवान बुद्ध का चचेरा बड़ा भाई था। आनंद बुद्ध से उम्र में बड़े भी थे और चचेरे भाई थे। आनंद जब भगवान बुद्ध के पास आते और भगवान बुद्ध को अपना गुरु बना के भिक्षु संघ में सम्मिलित होते, तो आनंद ने भगवान बुद्ध के सामने 3 बातें, शर्तें रखी, और भगवान बुद्ध ने उन शर्तों को स्वीकार किया। आनंद ने पहली शर्त ये रखी कि देखो, मैं उम्र में तुम्हारा बड़ा भाई हूं, इसलिए मैं तुम्हें 3 बातों की आज्ञा देता हूं, क्योंकि भिक्षु बनने के बाद, तुम्हारा शिष्य बनने के बाद, फिर तुम गुरु होगे, मैं शिष्य होऊंगा, फिर गुरु की बात ही सर्वोपरि है, गुरु की बात ही स्वीकार करनी है। गुरु के लिए के साथ कोई प्रश्न, गुरु के साथ
कोई तर्क वितर्क नहीं, कोई बहुत प्रश्न नहीं, कोई शंका नहीं, अंतिम निर्णय गुरु का ही होता, जैसा गुरु ने कहा ठीक है। तो आनंद ने 2-3 बातें रखी। एक प्रस्ताव रखा आनंद ने, एक शर्त रखी कि मैं भिक्षु होने के बाद भी 24 घंटे आपके साथ रहेंगे, जहां आप सोएंगे मैं भी वहीं सोऊंगा, आपके साथ ही रहूंगा। एक शर्त कि 24 घंटे आपके साथ, रात्रि विश्राम भी आपके ही साथ करेंगे, आपके ही रूम में, आपके ही कमरे में करेंगे। दूसरी शर्त रखी कि मैं कभी भी आपसे प्रश्न करूं तो आप मेरे प्रश्न का उत्तर हमें देंगे। और तीसरा प्रश्न बात रखी कि मैं कभी भी किसी भी समय आधी रात को भी अगर किसी को आपसे मिलाने के लिए ले आ रहे हैं तो आप इनकार नहीं करेंगे। भगवान बुद्ध आनंद की इन 3 बातों को सुनकर, 3 शर्तों को सुनकर मुस्कराए, और मुस्कराते हुए भगवान बुद्ध ने आनंद को कहा, आनंद ये तुम्हारी 3 शर्तें मुझे स्वीकार है। भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद ये तुम्हारी 3 शर्तें हमें स्वीकार हैं। भगवान बुद्ध से आनंद ने संन्यास ग्रहण किया, भिक्षु संघ में सम्मिलित हुए। अब आनंद सदा भगवान बुद्ध के साथ रहता, दिन में भी साथ रहता, और रात्रि को भगवान बुद्ध जब विश्राम करने जाते तो आनंद भी उसी कमरे में, भगवान बुद्ध के कमरे में ही विश्राम करने जाता। 2, 4, 10 दिन हो गए। आनंद बहुत बार उठ उठ के देखता रात को कि भगवान बुद्ध जैसी करवट सोए हैं वैसे ही सोए, करवट भी नहीं बदलते, जैसे रात सो गए सुबह वैसे ही जाते हैं, करवट भी रात नहीं बदलते। 2, 4, 8, 10 दिन के बाद जब बुद्ध रोज देखता रहा तो उसके मन में प्रश्न हुआ कि ये कैसे सोते, क्या सोने में भी जागे हुए हैं, करवट भी नहीं बदलते। तो एक दिन आनंद ने भगवान बुद्ध से प्रश्न किया कि मैं आपको कई दिनों से देख रहा कि रात्रि सोए हुए करवट भी नहीं बदलते हैं, जिस करवट सोते हैं उसी करवट रात भर सोए रहते हैं, जहां हाथ रखा वहीं हाथ रहता, जहां पैर रखा वहीं पैर रखा होता, बिल्कुल हिलते डुलते भी नहीं। जब भगवान बुद्ध से आनंद ने प्रश्न किया तो भगवान बुद्ध ने कहा, आनंद जब से मुझे संबोधि की उपलब्धि हुई, संबोधि प्राप्त हुई, मैं ज्ञान में, आत्मज्ञान में जगा, तब से हम अब सोना ही छूट गया। शरीर सोता है लेकिन मैं नहीं सोता हूं, और शरीर की जितनी जरूरत है उतना सोता है शरीर, शरीर विश्राम करता है लेकिन मैं सदा जागा रहता। और शरीर को जैसी जरूरत है, एक करवट काफी है शरीर के लिए, तो शरीर सोया रहता, लेकिन शरीर की कोई भी क्रिया मेरे सहयोग के बिना नहीं हो सकती, तो मैं सोते हुए भी मैं जागता रहता हूं। शरीर सोया होता है, हाथ सोए होते हैं, पैर सोए होते हैं, लेकिन मैं जागा रहता। अब भगवान बुद्ध के अंदर कौन ऐसा मैं था जो जागा रहता था? शरीर सोया हुआ है, वो भगवान बुद्ध कहते हैं शरीर सोया हुआ है, हाथ सोए हुए हैं, पैर सोए हुए हैं, लेकिन जागा हुआ कौन है? कुछ है जो जागा रहता है। इसलिए तो हम जब गहरी नींद में भी होते हैं और गहरी नींद से जगने के बाद भी हम कहते हैं बहुत अच्छी नींद आई। गहरी नींद से जगने के बाद कभी कोई पूछता कैसी नींद आई, तो हम क्या कहते, नींद बहुत अच्छी थी। या अगर नींद अच्छी नहीं थी, बहुत डिस्टर्ब रही नींद, स्वप्न ज्यादा आते रहे, नींद अच्छी नहीं आई, गहरी नींद नहीं आई, तो हम ये भी कहते नींद अच्छी नहीं आई। और अच्छी नींद आई तब भी हम कहते नींद बहुत अच्छी आई। तो कौन था
जो नींद में भी जागा था वो देख रहा था कि नींद अच्छी है या अच्छी नहीं है। वो कौन था? कभी आप देखें एक जगह 100 आदमी सोए हों, 100 आदमी एक ही जगह सोए हुए हैं, और अगर कोई नाम लेके पुकारे, किसी को राम कह के पुकारे, तो आप देखेंगे 99 में से कोई की आंख नहीं खुलेगी। जिसका नाम राम है वो जाग जाएगा। राम कह के आपने पुकारा राम, तो जिसका नाम राम है वो जागेगा। 99 सोए रहेंगे, वो जाग जाएगा जिसका नाम राम। आखिर वो कैसे जागा और सब क्यों ना जागे? क्योंकि कहीं कोई भीतर ऐसा जागा हुआ है, कोई होश है, कोई जागा हुआ है जिसको ये ज्ञान है कि मेरा नाम राम है, मैं राम हूं, मेरा नाम राम है, इस शरीर का नाम राम है। हम सोते समय भी कोई ऐसा रहता जो जागा रहता। आप देखें एक माँ का बच्चा, छोटा शिशु, अब बाहर कितने बादल गरज रहे हैं, आंधियां चल रही हैं, बारिश हो रही है, माँ को बिल्कुल कोई खबर नहीं है बाहर की। बाहर की कोई माँ को खबर नहीं है कि कितनी आंधी चल रही, कितने बादल गरज रहे, कितनी बारिश हो रही, कोई खबर नहीं। लेकिन आधी रात को उस माँ का छोटा शिशु थोड़ा सा रोए या कुछ भी उसके मुंह से आवाज निकले तो माँ की आंख खुल जाएगी। उस माँ की, बच्चे की हल्की सी आहट से, बच्चे की हल्की सी हूं ना होने से, बच्चे की रोने से, बच्चे ने हल्का सा भी रोया तो माँ की आंख खोली, और आंख खोलेगी माँ तुरंत अपना हाथ बच्चे के ऊपर ले आएगी। आखिर माँ में कौन ऐसा था जो जागा हुआ था कि बच्चे की हल्की सी आवाज सुन ली, हल्का सा बच्चे का रोना, और माँ ने सुन लिया। वही माँ बाहर के गरजते हुए बादल नहीं सुन पाई, बारिश को नहीं सुन पाई, बिजली तड़क रही है नहीं सुन पाई, बाहर का शोरगुल नहीं सुन पाई, लेकिन बच्चे का हल्का सा आवाज, बच्चे का हल्का सा रोना भी, और माँ ने सुन लिया। कुछ माँ के अंदर ऐसा है जो जागा हुआ है, जो जागा हुआ है। भगवान महावीर अपने शिष्यों को कहते, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर भिक्षुओं को कहते हैं, शिष्यों को कहते हैं कि जाग कर चलो, जाग कर बैठो, जाग कर चलो, जाग कर उठो, जाग कर बैठो। और इतना ही नहीं, इतना ही नहीं कहते कि जाग कर चलो, जाग कर उठो, जाग कर बैठो। यहां तक भगवान महावीर कहते हैं जाग कर सो, जाग कर सो। ये तो बड़ी विरोधाभासी बात हो गई कि जाग कर सो। प्रायः हमारा सबका अनुभव क्या है, हम जब जागते हैं तब सोते नहीं, और जब सोते हैं तब जागते नहीं। जाग कर सोया कैसे जाए? दो ही बात हो, या तो जागेंगे या सोएंगे। जब जागते हैं तो सोना नहीं होता है, और जब सोना होता है तो जागना नहीं होता। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं जाग कर सो, जाग कर सो। अब जागकर कैसे सोया जाए? देखो हम सब लोग 24 घंटे में 8 घंटे सो लेते, 24 घंटे में 8 घंटे सोते। और अगर किसी आदमी की उम्र 20-60 साल है तो ये मान के चलो उसने अपने जीवन के 20 साल सोने में बिताए। लेकिन 20 साल सोने में बिताते हुए भी वो व्यक्ति कभी सोना है क्या, नींद है क्या, इसे जाना, समझा कि नींद क्या है और कब आती है, कब नहीं आती है। तो इसे भगवान बुद्ध, भगवान महावीर ने कुछ प्रयोग कराए थे, अपने शिष्यों पर कुछ प्रयोग कराए थे। कहा जो जाग कर सो, यानी सोने जाओ तो सोने से पहले जागे रहो और नींद के आने को देखो कि नींद कब आती है। नींद के आने को देखो कि नींद कब आती है।
1 दिन, 2 दिन, 10 दिन। प्रायः तो आपको यही होगा कि जब आप नींद आएगी तो उससे पहले सो जाएंगे, मूर्छा में हो जाएंगे। इसलिए नींद कब आई वो पता नहीं लगता, और नींद सुबह कब टूटी वो भी पता नहीं लगता, वो भी पता नहीं लगता। लेकिन धीरे 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 अगर अभ्यास करते रहो, 1, 2, 3 महीने में आपको नींद आ रही है ये पता लगने लगेगा, नींद आ रही है ये पता लगने लगेगा, और अब नींद टूट रही है ये भी पता लगने लगेगा। वहां भी एक साक्षी का भाव बन जाएगा। आप नींद के भी साक्षी हो जाएंगे और सुबह जागृत के भी साक्षी हो जाएंगे। कोई ऐसा है जो देख रहा है कि नींद अब आ रही, और कोई ऐसा है जो देख रहा है कि अब नींद जा रही है। और कहते हैं अगर जो नींद में जाग गया, जो नींद में भी जाग गया, नींद को भी आते हुए जिसने जान लिया, कल वो मौत में भी जाग जाएगा, कल मौत में भी जाग जाएगा। जागते हुए मौत को भी जागते हुए देख सकता है। सुकरात के जीवन की एक घटना, कहते हैं सुकरात को जब जहर दिया गया, सुकरात को सजा सुनाई गई जहर देने के, मारने की, जहर पिला के मारने की, तो सुकरात के लिए जहर तैयार किया जा रहा था, पीसा जा रहा था। जो लोग पीस रहे थे वो सुकरात से बड़ा प्रेम करते थे, तो वो थोड़ा विलंब कर रहे थे। तो सुकरात ने कहा ये देर क्यों कर रहे हो, देर क्यों कर रहे हो, जल्दी इसे तैयार करो, मैं जल्दी इसको पीऊं। उन्होंने कहा आपको मरने की ऐसी क्या उत्सुकता है कि आप इतनी जल्दी मरना चाहे, आपको क्या मरने की उत्सुकता, आपको कोई शौक है मरने का? तो सुकरात ने कहा मैं मरूंगा नहीं, अभी तक हमने जीवन का अनुभव लिया है, मौत का भी अनुभव लेंगे। अभी तक हमने मौत, जन्म जीवन का स्वाद लिया है, अनुभव लिया है, अब मौत का भी स्वाद लेंगे, मौत का भी अनुभव लेंगे। और कहते हैं जब सुकरात को जहर दिया गया तो सुकरात बताते जाते कि अब मेरे पैर मर चुके हैं और मैं जीवित हूं, मेरे पैर मर चुके हैं और मैं जीवित हूं। अब वो धीरे धीरे मौत ऊपर की तरफ सरकती हुई आ रही है। जो पैर से शुरू हुए थे अब घुटने तक आ गई, घुटने से शुरू हुई थी अब जांघों तक आ गई। अब मेरा बायां हाथ भी मर रहा और दायां हाथ भी मर रहा, और वो मौत अब पेट तक आ गई, छाती तक आ गई। और सुकरात कहते हैं हो सकता मैं बताने के लिए बता ना सकूं, लेकिन फिर भी मैं नहीं मरूंगा, मैं मौत का भी साक्षी हूं, मैं नहीं मरूंगा, मेरी मौत नहीं होगी। पैर मरे मैंने देखा, हाथ मरे मैंने देखा, और कल पूरा का पूरा शरीर भी मरेगा, तब भी मैं उसका साक्षी रहूंगा। हो सकता मैं आपको बता ना सकूं, वाणी मेरी काम क्यों, वाणी भी मर जाए और मैं कह ना सकूं, बता ना सकूं, लेकिन फिर भी मैं मौत का साक्षी हूं, मेरी मौत नहीं होगी। भगवान कृष्ण का जो इशारा है, या निशा सर्वभूता नाम, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यति मुनि। भगवान कहते ऐसा जो ज्ञानी है, संयमी है, स्थित प्रज्ञ है, योगी है, वो ऐसा जागा कि अब उसमें सोने में भी वो जागा हुआ है, जब सब सोए हुए तब भी वो जागा हुआ है। जागृत में तो जागृत है ही, उसकी हर क्रिया होश में हो रही है, हर क्रिया होश में, उसका उठना, चलना, बैठना, खाना, पीना, हर क्रिया होश में हो रही है, चेतन हो रही है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जब सब सोते हैं तब भी वो जागा हुआ है। और दूसरी तरफ कहते हैं, दूसरी हम आपकी क्रिया क्या है कि हम सोने में तो सोए होते ही हैं, लेकिन जागृत में भी सोए हुए होते। सोने में तो है ही मूर्छा, सोने में तो मूर्छा है ही, लेकिन जागृत में भी अब एक मूर्छा में जीवन जी रहे। कभी आप देखो सड़क पर चलते हुए लोगों को, लोग सड़क पर जाते हुए देखो लोगों, कभी उनके ओंठ हिल रहे,
हाथ चल रहे, आदमी साइकिल चला रहा है, बीड़ी पी रहा है, गीत गा रहा है, अब साइकिल चल रही, ये सारा का सारा यंत्रवत हो रहा है, एक मैकेनिकल हो रहा है। साइकिल का चलना, बीड़ी पीना, गीत गाना, ये सारा मैकेनिकल हो रहा है। आदमी कार भी चला रहा है, फोन पे बात भी कर रहा है, कार भी चला रहा है, फोन पर बात भी कर रहा है। और ना फोन पर बात करे तो अंदर बातें चल रही हैं, फोन पर बात ना करे तो अंदर बातें चल रही, अंदर वार्तालाप है। क्या ऐसा व्यक्ति होश में कार चला रहा है? हम चलते सड़क पर होश पूर्वक चलते, यंत्रवत हो रहा, एक मैकेनिकल सारा हो रहा। एक बड़ा विचारक हुआ इमर्सन, कहते हैं एक बार इमर्सन कुछ किताब पढ़ रहा था, तो उसकी जो घर की नौकरानी थी, सेविका थी, उसने इमर्सन के लिए नाश्ता बनाया, और इमर्सन के लिए नाश्ता बना के इमर्सन को देखा किताब पढ़ते हुए व्यस्त, तो उसने प्लेट में नाश्ता रख के और वो चली जाती कि जब ये किताब बंद करेंगे तो नाश्ता देख के नाश्ता कर लेंगे। अब इमर्सन ऐसे किताब में डूबे हुए थे, खोए हुए थे। इसी बीच में उनका एक कोई मित्र उनसे मिलने के लिए आया, इमर्सन से। उनका कोई मित्र मिलने के लिए आया जब इमर्सन से, तो मित्र ने देखा कि इमर्सन तो खोया हुआ है किताब में। तो मित्र ने भी देखा कि इमर्सन तो किताब पढ़ने में खोया हुआ है, नाश्ता रखा हुआ है। तो मित्र ने नाश्ता कर लिया और कहा, मित्र ने नाश्ता करके कहा, नाश्ता करके तब इमर्सन से बात करेंगे। नाश्ता कर लिया, और फिर जब नाश्ता करके उसने इमर्सन को आवाज लगाई, इमर्सन का नजर किताब से हटी, मित्र की तरफ देखा और मित्र को देखकर कहा, मित्र कब आए, कितनी देर हो गई। और दूसरी तरफ इमर्सन ने नजर डाली प्लेट पर कि नाश्ते की प्लेट खाली है। तो नाश्ते की प्लेट खाली देख के इमर्सन ने अपने मित्र से कहा, मित्र तुम थोड़ा देर से आए, मैं नाश्ता कर चुका। तुम देर से आए, मैं नाश्ता कर चुका। प्लेट खाली देख के, प्लेट को खाली देख के उसने निर्णय कर लिया कि मैं नाश्ता कर चुका, मैं नाश्ता कर चुका। प्लेट को खाली देख के उसे यह मालूम नहीं कि नाश्ता उसके मित्र ने कर लिया। उसने प्लेट खाली देखी और कहा, मित्र तुम थोड़ा लेट आए, मैं तो नाश्ता कर चुका। अब सोचो, जो आदमी भूल ही गया कि मैं नाश्ता किया या नहीं किया, वो कभी होश में नाश्ता करता होगा? हम सबको देखो, हम लोग भी न्यूज देखते हैं, टीवी देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं और भोजन भी कर रहे हैं। अब हमारी पूरी अटेंशन तो सीरियल पर लगी हुई है, न्यूज पर लगी हुई है, और नाश्ता भी, भोजन भी कर रहे हैं। तो वो भोजन कैसा हुआ? बेहोशी में हो रहा, मूर्छा में हो रहा, मैकेनिकल हो रहा, यंत्रवत हो रहा। हाथ चल रहे हैं, मुंह में ग्रास जा रहा है, मुंह भी चबा रहा है, भोजन को निगल रहे हैं, होश नहीं है। कभी कभी हम लोग एक मेडिटेशन कराते, एक ध्यान कराते हैं, जैसे कहते हैं ग्रेप मेडिटेशन। एक अंगूर मुंह में रखा, एक अंगूर ही मुंह में रखा, और जब मुंह में रखा तो देखा जीभ पर किस तरह की संवेदनाएं आ रही हैं। अंगूर के रखने पर जीभ पर कैसी संवेदनाएं हैं, आंख बंद करके पूरा ध्यान उस जीभ पर एकाग्र किया, पूरी चेतना उस जीभ पर एकाग्र की, कैसा अनुभव कर रही है, जीभ पर अंगूर है। और फिर हल्के से वाइट किया, हल्के से वाइट किया, उसे तोड़ा जी दांत से, तो देखा उससे एक रस निकला, और वो रस जीभ के ऊपर आता। वो रस जब जीभ के ऊपर आया तो जीभ को किस तरह की संवेदना महसूस हुई, कैसा स्वाद महसूस, क्योंकि स्वाद भी एक संवेदना होती है जीभ की। स्वाद भी जीभ पर एक संवेदना है, सुखद हो दुख। अब सुखद किसे कहते हैं? जिसका निरंतर हमारा अभ्यास हो जाता है उसे सुखद कहते हैं, और जिसका अभ्यास नहीं होता है, नया नया स्वाद आए, नई नई संवेदना आई, उसे हम बेस्वाद कहते हैं।
तो जैसी जैसी संवेदनाओं का अभ्यास हो गया उन्हें हम सुखद कहने लगे, जिन संवेदनाओं का अभ्यास नहीं है उन्हें हम दुखद कहने लगे। लेकिन हैं दोनों ही संवेदनाएं। तो जीभ पर एक तरह की संवेदना हुई, मीठे की एक तरह की संवेदना होगी, तीखे की दूसरी तरह की संवेदना होगी, नमकीन की तीसरी तरह की संवेदना, अलग अलग संवेदना जीभ पर होंगी। अब जो हमारी परिचित हैं, जिनका अभ्यास है, उन्हें हम कहेंगे सुखद, और जिनका अभ्यास नहीं है उन्हें हम कहेंगे दुखद। जो ज्यादा मिर्च मसाले खाते हैं वो बिना मिर्च मसाले का खाना वो कहते बड़ा रूखा रूखा खाना है, बिल्कुल रूखा रूखा, इसमें कोई स्वाद ही नहीं है कि मिर्च मसाले नहीं है। अब उनका स्वाद उस तरीके का, जीभ का स्वाद वैसा बन गया, जीभ का अभ्यास वैसा बन गया, मन की वासना वैसे बन गई। और जिन्हें नहीं खाते हैं मिर्च मसाले ज्यादा, उनको बेस्वाद लगेगा कि बहुत ज्यादा मिर्चें डाल दी है, इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है, उनकी वासना। अब मन ने जैसा जैसा अभ्यास पहले मिला वो इसी अभ्यास की वासनाएं बन गई मन की, सुखद या दुखद, प्रिय या अप्रिय, स्वादिष्ट या अस्वादिष्ट। तो धीरे धीरे जो ग्रेप मेडिटेशन करा उसमें दांत से उसे काटा, जूस जीभ पर आया, जीभ ने उस संवेदना का अनुभव किया और फिर थोड़ी देर ठहर गए, फिर थोड़ी देर बाद फिर दोबारा उसको हल्का सा दबाया, फिर एक जूस की बूंद निकली, जीभ पर आई। एक अंगूर को खाने में कम से कम 15-20 मिनट लगाए। फिर वो जूस गले से नीचे उतर रहा है, उसे भी अनुभव कर रहे हैं कि वो जूस गले से नीचे उतर रहा है। यानी भोजन भी करें वो जागते हुए भोजन करें, होश में करें, चले तो होश पूर्वक, क्रिया करे, कोई व्यवहार करे तो होश पूर्वक। और भगवान महावीर तो कहते हैं सो तो होश पूर्वक, जाग कर उठो, जाग कर बैठो, जाग कर चलो, जाग कर ही सो। भगवान महावीर कहते हैं जाग कर सो, यानी सोना भी आ रहा है, सोना शरीर पर, क्योंकि शरीर थका है, नींद स्वाभाविक आएगी, नींद तो आएगी, शरीर थका है तो नींद आएगी। लेकिन कोई ऐसा है जो थका नहीं है, जो साक्षी है। शरीर थकान हुई है शरीर को, लेकिन साक्षी को कोई थकान नहीं है। तो सोएगा शरीर, साक्षी नहीं सोएगा, हमारी चेतना नहीं सोएगी। और धीरे धीरे अगर आदमी उस अभ्यास में जाए तो वो नींद को भी आते जाते देख सकता कि अब नींद आई और अब नींद जा रही है। और जो नींद में हो जाग सकता है, होश संभाल सकता है, वो कल मौत में भी होश को संभालेगा कि मौत अब आ रही है। कैसे कितने ऐसे योगी होते जो बता देते कि बस अब 2 दिन बाद मैं जाने वाला हूं, 5 दिन बाद मैं जाने वाला हूं। और 24 घंटे से में अगर उनकी स्थिति वो बता रहे कि अब मैं बस शरीर छोड़ने जा रहा हूं, जैसे हम कपड़े उतारते हैं होश में, ऐसे वो शरीर को उतार देते हैं होश पूर्वक। जैसे हम कपड़े उतारते हैं जागते हुए और नए कपड़े पहनते हैं जागते हुए, ऐसे ही वो शरीर का ये वस्त्र भी, शरीर का त्यागना, शरीर का वस्त्र भी होश पूर्वक त्यागते हैं और होश पूर्वक नया वस्त्र धारण कर लेते हैं। ऐसे लोगों को पिछले जन्म की भी याददाश्त होती है। भगवान बुद्ध की कथाओं में आप देखो, भगवान बुद्ध ने कितने अपने जन्म गिनाए कि उस जन्म में मैं ये था, उस जन्म में मैं ये था, उस जन्म में मैं ये था। कितनी उनकी पूर्व जन्म की गाथाएं हैं, कितनी उनके पूर्व जन्म की गाथाएं हैं। अब पूर्व जन्म की गाथाएं कौन याद रखेगा? पूर्व जन्म की, पिछले जन्म की कहानी, कथाएं, अनुभव कौन रखेगा? जो जागते हुए होश पूर्वक मरा है और जो होश पूर्वक जन्मा है। जो होश पूर्वक मरा है, जाग कर मरा है और जाग कर ही जिया है, होश पूर्वक मरा और होश पूर्वक ही जन्म लिया। ऐसे व्यक्ति को पिछले जन्म की भी याददाश्त होगी। भगवान उसी का इशारा, भगवान बुद्ध, भगवान कृष्ण का इशारा उसी तरफ है। या निशा सर्वभूता नाम, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी और यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यते मने।
भगवान कहते हैं जिसमें सारी दुनिया सोई हुई है उसमें भी योगी जागा हुआ है, स्थित प्रज्ञ जागा हुआ है। ऐसे स्थित प्रज्ञ को, ऐसे योगी को ऐसा जागरण आ जाता कि उसकी नींद टूट जाती है, खत्म हो जाती है। वो कहते सोया हुआ है तो शरीर सोया सोया, शरीर थका है तो शरीर सोएगा, लेकिन अपने को कहता है मैं साक्षी हूं, मैं सोए हुए को भी देख रहा हूं। हम सब भी कहते हैं, हमारे जागृत में भी देखो हमारा अनुभव होता है, स्वप्न का भी हम याद रखते हैं कि स्वप्न में हमने आज ये स्वप्न देखे। जागृत के अनुभव, ज्ञानेंद्रियों के विषयों के अनुभव हम बताते ही हैं। तो जागृत का अनुभव लिया, स्वप्न का भी अनुभव बताते कि आज मैंने ये स्वप्न देखा, आज मैंने ये स्वप्न देखा। स्वप्न चल रहा था तो स्वप्न को जान कौन रहा था, देख कौन रहा था, उस स्वप्न का भी साक्षी कौन था। और फिर गहरी नींद में गए तो गहरी नींद को भी बताते हैं कि बहुत अच्छी नींद आई, बहुत अच्छी नींद आई, कोई विचार नहीं था, मन एकदम मौन था, निस्तरंग था, निर्विचार था, बहुत अच्छी नींद आई। ये अनुभव भी किसने बताया? कौन ऐसा जागा हुआ था जिसने इस अनुभव को बताया कि मैं अनुभव ले रहा था कि मैं अच्छी नींद आई? यहीं पे मुख्य सांख्य योग में जो मुख्य दो बात हैं, दृश्य और दृष्टा। सांख्य योग का जो मुख्य इशारा है उस दृश्य और दृष्टा। दृश्य अलग है और दृष्टा अलग है, दृश्य अलग है और दृष्टा अलग है। ये सारा संसार, वस्तु, व्यक्ति ये दृश्य है और हमारी चेतना उसका दृष्टा है, हमारी चेतना उसकी साक्षी है। उपनिषदों में वो आता है ना कि एक वृक्ष पर दो पक्षी हैं, एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हुए, एक ऊपर की डाल पर एक पक्षी बैठा है और एक नीचे की डाल पर है। जो ऊपर की डाल पर पक्षी बैठा है वो कुछ कर नहीं रहा है, सिर्फ साक्षी है, कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ साक्षी है। और नीचे की डाल पर जो पक्षी है वो बहुत कुछ, कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर, कभी इधर उड़ के जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी खा रहा है, कभी लड़ रहा है, कभी कुछ कर रहा है, तरह तरह की क्रियाएं कर रहा है नीचे की डाल पर बैठा पक्षी। नीचे की डाल पर बैठा पक्षी तरह तरह की क्रियाएं, तरह तरह के व्यवहार कर रहा है, लेकिन जो ऊपर की डाल पर पक्षी बैठा है वो मात्र साक्षी है, वो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ साक्षी है, वो देख रहा है। हमारे अंदर भी, हमारे अंदर वो दोनों पक्षी है। एक शरीर मन बुद्धि ये संसार के व्यवहार और क्रियाकलाप में है। शरीर मन बुद्धि इंद्रियाएं, ये शरीर मन बुद्धि इंद्रियाएं ये संसार के व्यवहार में है, क्रियाकलाप में है, लेकिन हमारी चेतना साक्षी है। हमारी चेतना, हमारी आत्मा उनकी साक्षी है और वो देख रही है कि क्या जो हो रहा है उसको वो देख रहा है, देख रही है। भगवान बुद्ध कहते या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यते मन। ज्ञानी के लिए वो रात्रि है जिसमें सारी दुनिया जागी हुई है संसार के सुखों में, विषयों में, भोगों में। और जो संसार के व्यक्तियों के लिए जो रात्रि की तरह है, आत्मज्ञान, अंतर्मुखी साधना, चेतना, सच्चित आनंद, वो संसार के लिए सब अनावश्यक बातें हैं। संसार उसके लिए उदासीन है, उपेक्षा भाव लिए है, लेकिन ज्ञानी के लिए वो महत्व की बात है। संसारी उसमें सोए हुए हैं और ज्ञानी उसमें जागा हुआ है। और जो संसारियों के लिए बहुत महत्व की बातें हैं, धन मान पद प्रतिष्ठा वस्तु व्यक्ति, जिसके लिए सारी उठापटक भाग दौड़ छीना झपटी, बच्चों जैसी, ज्ञानी पुरुष उसके प्रति उदासीन है। उन्हें बच्चों जैसे खेल समझ के उनकी उपेक्षा करते हैं कि ये बच्चों जैसे खेल हैं जो खिलौनों की तरह खेल रहे हैं, आज लड़ रहे, झगड़ रहे, संग्रह कर रहे, कल छूटेंगे, छीनेंगे। लेकिन इन योगियों ने कुछ ऐसा धन पाया जो छूटेगा नहीं, छीनेगा नहीं। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं
आपूर्णमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापा प्रवसन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रवसन्ति सर्वे सशांताप्नोति न कामन कामी। भगवान कहते हैं जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से भरपूर अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित करते हुए ना विचलित करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही ये तमाम तरह के भोग उसमें समा जाते हैं। वह पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। आपूर्णमाणम अचलम प्रतिष्ठम, जैसे भगवान कहते हैं सागर में समुद्र में तमाम नदियां जाके प्रवेश करती, लेकिन तमाम नदियों के प्रवेश करने से भी सागर में कोई बढ़ती नहीं है और सागर कभी घटता नहीं। सागर सदा सम अवस्था में रहता है कि नदियां ज्यादा आ गई तो ये नहीं कि बाढ़ आ जाए सागर में, और अब नदियां नहीं आ रही हैं तो सागर सूख जाए। तो न तो सागर कभी नदियों के ना आने से सूखता है, न कभी नदियों के ज्यादा आने से बाढ़ आती है। अब सारी दुनिया की नदियां कहाँ जा रही हैं? अब भारत में चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, सिंधु हो, कावेरी हो, कृष्णा हो, ब्रह्मपुत्र हो, अब इतनी बड़ी बड़ी नदियां सब जा रही हैं सागर में, लेकिन सागर कभी सुना कि सागर में बाढ़ आई? और ग्रीष्म ऋतु में जब पानी कम जाता है या सर्दियों में जैसे बर्फ कम पिघलती है, नदियों में जल कम होता है, सर्दियों में जब बर्फ कम पिघलती है, नदियों में जल कम हो जाता है सर्दियों में, तो समुद्र सूखता भी नहीं कि समुद्र बहुत पीछे चला जाए, सूख जाए। कभी भी समुद्र के किनारे जो रहते हैं उनको देखो, हर समय समुद्र अपनी सीमा में रहता है, कभी बढ़ता नहीं, कभी घटता नहीं। ऐसे ही भगवान ने उदाहरण दिया कि जो पुरुष जो ज्ञानी है, स्थित प्रज्ञ है, उसके भोग आने से वो कुछ बढ़ता नहीं है और भोग ना आने से कुछ घटता नहीं है। तो ये नहीं कहेगा भोग मिल गए तो बहुत सुख मिल गया, बहुत शांति मिल गई, और भोग नहीं मिले तो कोई दुख मिल गया, कुछ चला गया, कुछ छूट गया, कुछ छिन गया। वो अपनी अवस्था में है, उसने जो परम अवस्था पाई है, परम शांति की अवस्था पाई है, वो उस अवस्था में उसके लिए भोगों का आना ना आना, कम आना ज्यादा आना कोई अर्थ नहीं रखता। वो अपनी अवस्था में है क्योंकि उसकी भोगों की कोई चाह नहीं है, न काम कामी। अगर कोई काम कामी है, उसकी चाह हो, चाहने वाला हो, तो उसको जो मिला नहीं मिलेगा मिला, जो चाहा ना मिला तो दुख, जो चाहा था वो ना मिला तो दुख, और चाहा था जितना चाहा था उससे कम मिला तो भी दुख। लेकिन जिसकी कोई चाह ही नहीं है, ना कम की ना ज्यादा की, मिले तो ठीक ना मिले तो ठीक, उसमें भोग ऐसे ही सहज में उसके अंदर समाते हैं कि जैसे सागर में नदियां समा जाती हैं। मुख्य बात कामना पर है। जब कामना ना हो तो वो व्यक्ति मात्र एक माध्यम बनता है। साधन मिल गए तो ठीक, साधन ना मिल गए तो भी ठीक, क्योंकि कोई अपनी मांग नहीं, कोई अपनी चाह नहीं। तो भगवान कहते ऐसा जो आत्मज्ञानी है, स्थित प्रज्ञ है, वो भोजन भी करेगा। ऐसा नहीं है कि भोजन नहीं करेगा, भोजन करेगा, लेकिन भोजन में ये नहीं कि भोजन से सुख मिल रहा है और ना मिले तो दुख मिल रहा है, और भोजन ऐसा हो, स्वादिष्ट हो, ऐसा स्वाद हो, वैसा स्वाद हो, उसकी स्वाद की कोई वृत्ति नहीं होती है। जीभ से भोजन भी करेगा, आंख से व्यवहार में भी जाएगा, रूप भी देखेगा, रंग भी देखेगा, लेकिन ये रूप प्रिय है, ये रंग प्रिय है, न उसका कोई प्रिय अप्रिय का कोई प्रश्न नहीं रहेगा। ना ये रूप ना वो रूप, ये सुंदर है या कुरूप है, ऐसी उसकी कोई परिभाषा नहीं होगी।
ऐसा कोई विभाजन नहीं होगा कि ये सुंदर है और ये कुरूप है, और ये प्रिय है और ये अप्रिय है, ये स्वादिष्ट है ये अस्वादिष्ट है। क्योंकि मुख्य बात यह है कि इंद्रियां तो विषयों के साथ बरतेंगी, लेकिन पीछे से जो मांग थी, मांग मन की मांग, जो पीछे से वासना थी, चाह थी, वो वासना मुक्त हो गया, मांग खत्म हो गई उसकी। और जिसकी कोई वासना नहीं रही, जिसकी कोई मांग नहीं रही, जिसकी कोई वासना नहीं, जिसकी कोई मांग नहीं, जिसकी कोई चाह नहीं, उसे तो उसके अंदर भोग ऐसे ही समा जाते जैसे सागर में नदियां समा जाती बिना बाढ़ लाए। ऐसा व्यक्ति करते हुए अकर्ता हो जाता और भोगते हुए अभोक्ता हो जाता। भागवत में कथा आती है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे दुर्वासा ऋषि। तो भगवान श्री कृष्ण अपने गुरु ऋषि दुर्वासा से मिलने जाते, और जब ऋषि दुर्वासा से मिलने गए, सत्संग सुना, उनके पास बैठ जाते, विलंब हो जाता समय में। तो जब वापस लौटे तो कहते गोपियों ने भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछा कि आज आपको आने में इतना विलंब कैसे हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आज मेरे गुरु ऋषि दुर्वासा आए हुए थे, तो मैं अपने गुरु ऋषि दुर्वासा से मिलने गया, और जब उनसे मिलने गया तो उनका सत्संग चल रहा था। तो सत्संग चल रहा था तो सत्संग सुनने लगे, और जब सत्संग सुनने लगे तो अब सत्संग चल रहा हो तो कोई घड़ी देखेगा, तो मैंने घड़ी तो देखी नहीं, समय का ध्यान नहीं हुआ, सत्संग को सुनता रहा, इसलिए विलंब हो गया। देखो, जब जहां तुम्हें रुचि होती है वहां तुम्हें समय कब निकल जाता पता नहीं लगता, और जहां रुचि ना हो, अरुचि हो, और ऐसा कोई प्रसंग, ऐसी कोई बात परिस्थिति हो, तो वहां तुम समय लंबा लगता है। जब अंदर से वो परिस्थिति, वो वस्तु, वो चीज अरुचिकर हो तो समय लंबा लगता है, आदमी बोर होता, कहते हैं ना, बोर हो रहे हैं। और जहां परिस्थिति, घटना रुचिकर हो तो वहां समय छोटा हो जाता, समय कब निकल जाता पता नहीं लगता। इसे देखो ना, आधा घंटे 1 घंटा लोगों को सत्संग सुनना मुश्किल लगता है क्योंकि थोड़ी अरुचि है, और 3 घंटे फिल्म देखना कम लगता है कि 3 घंटे समय निकल गया, और 3 घंटे उनको ऐसा लगता है जैसे घंटा ही हुआ हो, जैसे एक ही घंटा हुआ हो, कैसे निकल गया समय पता भी नहीं लगता। जहां रुचि है वहां समय छोटा हो जाता, और जहां रुचि ना हो वहां समय लंबा हो जाता। ये हमारे मन पर आधारित है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि चूंकि गुरु जी का सत्संग चल रहा था तो मैं सत्संग सुनने लगा, और समय का भान ना रहा, विलंब हो गया। जब गोपियों ने सुना भगवान श्री कृष्ण के गुरु, भगवान श्री कृष्ण के गुरु, तो गोपियों ने कहा भगवान कृष्ण से, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं भी ऋषि दुर्वासा के दर्शन करने जाऊं। भगवान ने कहा जरूर जाओ, संतों के दर्शन, संतों का सत्संग सब प्रकार से मंगलकारी है, जरूर जाओ। तो गोपियों ने पूछा, मैं उनके लिए कुछ भोजन बना के ले जाऊं। भगवान कृष्ण ने कहा, लेकिन ऋषि दुर्वासा तो भोजन करते नहीं है, उनका तो नित्य निराहार है, वो तो भोजन करते ही नहीं, उनका तो नित्य निराहार है। गोपियों ने कहा ठीक है, अगर उनका नित्य निराहार का मतलब उपवास है, व्रत है, अगर उनका व्रत है, उपवास है, तो चलो, उपवास में प्राय लोग अन्न ग्रहण नहीं करते, फलाहार तो ले ही लेते, अन्न ग्रहण नहीं करते फलाहार ले लेते हैं, तो चलो फलाहार बना के ले जाएंगे। इस लगभग 100 गोपियां और 100 थाल फलाहार का बना के ले आती। और जैसे आप देखो फलाहार में तो आजकल लोग क्या क्या नहीं बनाते, जो रोज नहीं खाते उससे दूना व्रत के दिन खा लेते, जितना रोज खाते उससे दूना व्रत के दिन स्वाद में, क्योंकि
पूरी तैयारी होती है कि अगले एकादशी पे क्या क्या बनाना है। 1 दिन 2 दिन पहले से मेनू तैयार होता है कि अगले एकादशी पे क्या क्या बनाना है। अब सिर्फ अनाज नहीं होगा, लेकिन अनाज से ज्यादा और तली हुई गरिष्ठ चीजें होंगी खूब। तो ये गोपियों ने भी बनाया, और संत कितना लेंगे, थोड़ा बहुत लेंगे, बगैर तो हम ही सबको खाना है। 100 गोपियां, 100 थाल। जब यमुना के किनारे आती तो देखा यमुना का जल तो बहुत बाढ़ आई हुई है। अब ये नदी पार कैसे करे, यमुना पार कैसे करे? कोई यहाँ सेतु नहीं है, कोई पुल नहीं है, कोई नौका भी नहीं है, पार कैसे करे? तो भगवान श्री कृष्ण से जाके पूछा, प्रभु कोई उपाय बताओ, ये नदी पार कैसे करे? भगवान कृष्ण ने कहा, गोपियों तुम जाओ यमुना मैया से कहना, हे यमुना मैया, मेरा कृष्ण अनासक्त है, वीतरागी है, तो मुझे मार्ग दे दो। एक बार तो गोपियों के मन में संदेह हुआ, कृष्ण और अनासक्त और वीतरागी जो इतने चंचल हैं, चपल हैं, शरारती हैं, ये भी अनासक्त हो सकते हैं, ये वीतरागी भी भला हो सकते हैं। गोपियों के मन में जल्दी बात जमी तो नहीं, लेकिन फिर भी शास्त्र कहते श्रद्धावान लभते ज्ञानम। गुरु में, शास्त्रों में, संतों में श्रद्धा रखो। गोपियों ने भगवान कृष्ण की श्रद्धा रखते हुए बात मानी और यमुना के किनारे आके कहा, हे यमुना मैया, हमारे कृष्ण अनासक्त हैं, वीतरागी हैं, तो मुझे मार्ग दे दो। जब ऐसी प्रार्थना की तो कहती यमुना का जल हट जाता और गोपियों को मार्ग मिल जाता। गोपी इस पार आती और इस पार आके ऋषि दुर्वासा से प्रार्थना की, महाराज आपके लिए भोजन बना के ले आई, आप इसे स्वीकार करें। ऋषि दुर्वासा ने कहा, गोपियों मेरा तो नित्य निराहार है। तो गोपियों ने कहा, महाराज व्रत होगा, उपवास होगा, तो मैं फलाहार बना के ले आई। ऋषि दुर्वासा ने कहा, नहीं गोपियों, मेरे नित्य निराहार का मतलब कोई आहार नहीं लेना है, कोई आहार नहीं लेना है, ना फलाहार लेना, ना कोई भी आहार लेना, ना अन्न का आहार, ना फल का आहार। गोपियों ने बहुत आग्रह किया, नहीं महाराज इतनी दूर से आए हैं, कम से कम आप इसका भोग तो लगा दो, एक एक ग्रास तो कम से कम ले लो, भोग तो लगा दो। जब गोपियों ने अति आग्रह किया, कभी कभी माताओं के आग्रह बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत जब अति आग्रह किया तो ऋषि दुर्वासा आंख बंद करके बैठ जाते और कहते, मेरे मुंह में तुम ग्रास बना बना के डालती जाओ, मेरे मुंह में ग्रास बना बना के डालती जाओ। ऋषि दुर्वासा आंख बंद किए बैठे और ये गोपियां ऋषि दुर्वासा के मुंह में ग्रास बना बना के डालती जाती। जितनी गोपियां थी, जितने थाल थे, सब ऋषि दुर्वासा खा गए, 100 थाल खा गए। अब प्रसाद भी ना बचा। सोचा तो ये थोड़ा बहुत लेंगे, बगैर हम सबको प्रसाद, और शाम तक सत्संग वगैरह सुनेंगे, शाम तक आएंगे। अब जब प्रसाद भी ना बचा तो किसको, भूखे पेट किसको सत्संग अच्छा लगेगा? भूखे भजन ना होए गोपाला, या लो अपनी कंठी माला। प्रसाद भी ना बचाओ, पेट में भूख तेज है। तो गोपियों ने ऋषि दुर्वासा को प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं अनुमति चाहते हैं, आपकी आज्ञा चाहते हैं जाने की। मेरे घर पर मेरे पति आ गए होंगे, बच्चे आ गए होंगे, आपकी अनुमति चाहते हैं। ऋषि दुर्वासा ने उन्हें अनुमति दी, जाओ। जब उन्हें अनुमति दी, जाओ, विदाई दी, तो ये गोपियां फिर नदी के किनारे आती, यमुना के किनारे, और फिर देखा वैसी ही बाढ़, नदी का जल किनारों से बाहर बह रहा। तो ऋषि दुर्वासा से जाके कहा, महाराज कोई उपाय बताओ, नदी पार कैसे करूं, बाढ़ बहुत आई है, नदी पार कैसे करूं? तो ऋषि दुर्वासा ने कहा, जाओ गोपियों, यमुना मैया से कहना, हे यमुना मैया, ऋषि दुर्वासा का नित्य निराहार है, अगर ऋषि दुर्वासा का नित्य निराहार है तो मुझे मार्ग दे दो। गोपियों को लगा नित्य निराहार रहता होगा पहले, अब तो नहीं है, निराहार रहा था, अब तो नहीं, अभी तो 100 थाल खा गए, अब भी निराहार। लेकिन ऋषि दुर्वासा कहते, जाओ कहो जाके
ऋषि दुर्वासा का नित्य निराहार है, अभी भी है। गोपियों ने जाके यमुना के किनारे कहा, हे यमुना मैया, ऋषि दुर्वासा का नित्य निराहार है तो मुझे मार्ग दे दो। कहते यमुना का जल हट जाता, गोपियों को मार्ग मिल जाता। गोपियां इस पार आती हैं तो मन में एक बात पक्की हो गई कि ये सब सारे देवी देवता सृष्टि झूठ से ही चलती है, ये सारा झूठ का ही खेल। भगवान कृष्ण के बारे में तो नहीं कह सकते कि अनासक्त हैं या वीतरागी हैं या नहीं हैं। अब किसके अंदर की अवस्था कैसी है, कैसे हम जानेंगे? बाहर की क्रिया, बाहर के व्यवहार अलग होते हैं, लेकिन अंदर की किसकी स्थिति कैसी है, मना स्थिति कैसी है, कितना वो ठहरा हुआ है। कभी कभी बहुत बार दिखते हैं जो ना समझ दिखते हैं, पागल जैसे दिखते हैं, वो अंदर से बहुत प्रज्ञावान होते हैं। बाहर से उनके व्यवहार से लगता है जैसे ये पागल हो, लेकिन वो बड़े जागे हुए हैं, बड़े प्रज्ञावान, बड़े होश में। और जो बाहर से बड़े समझदार लगते हैं, वो देखते हैं वो किस मूर्छा में जी रहे हैं, कितने भटके हुए हैं। आज जो लोगों को देखो जो बड़ी बड़ी पीएचडी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले रहे हैं, लेकिन उनकी डिग्रियां, उनकी पीएचडी सब मूर्छा है, सारा का सारा मूर्छा में हो रहा, अंदर से होश नहीं जगा। सारा वैसा ही सारा का सारा जीवन मैकेनिकल है, यंत्रवत है, जैसे पढ़े लिखे का और अनपढ़ का कोई फर्क नहीं। एक अनपढ़ है, एक पढ़ा लिखा है। एक ने बहुत सारे शास्त्र पोथियां पढ़ रखी हैं, डिग्रियां ले रखी हैं, और एक बिल्कुल निरक्षर है, अक्षर ज्ञान भी नहीं है, लेकिन दोनों के जीवन की मूर्छा एक जैसी है, बेहोशी एक जैसी है। और कभी कभी आप देखो ये बिना पढ़े लिखे निरक्षर जाग जाते हैं, ये जाग जाते हैं, इनमें होश आ जाता है, इनकी मूर्छा टूट जाती है। अब देखो कबीर के पास कौन सी डिग्रियां थी, कबीर के पास कौन सी डिग्रियां थी, रविदास के पास कौन सी डिग्रियां थी, मीरा ने कौन सी यूनिवर्सिटी से पीएचडी की थी, लेकिन जाग गए, उनके जीवन में होश आया। तो बहुत बार किसी के क्रिया से, व्यवहार से हम नहीं समझ सकते हैं कि व्यक्ति जागा हुआ है या बेहोशी में है। नदी गोपियों ने भगवान कृष्ण से आके प्रश्न किया कि जहां तक हम आपके बारे में हम कह नहीं सकते आप कितने अनासक्त हैं, कितने वीतरागी हैं, आपके व्यवहार तो कुछ और कह रहा, लेकिन मना स्थिति, अंदर की क्या स्थिति हम नहीं कह सकते। लेकिन ऋषि दुर्वासा के बारे में तो ये 100 थाल प्रमाण है। ऋषि दुर्वासा ये 100 थाल खा गए, और 100 थाल खाने के बाद भी फिर भी नित्य निराहार, फिर भी निराहार। भगवान कृष्ण ने बड़ी एक महत्व की बात कही। भगवान कृष्ण ने वही बात कही जो लगभग भगवान कृष्ण यहां पर इस श्लोक में कहा कि ज्ञानियों में ऐसे ही जैसे नदियां समा जाती हैं सागर में, ज्ञानियों में भोग समा जाते हैं और अनासक्त रह जाते हैं, अभोक्ता रह जाते हैं। भगवान कृष्ण ने ठीक यही बात कहा गोपियों से कि देखो ऋषि दुर्वासा की कोई वासना नहीं थी, कोई मांग नहीं थी, कोई चाह नहीं थी, भोजन की मांग नहीं थी, भोजन की कोई वासना नहीं थी। लेकिन ऋषि दुर्वासा ने भोजन किया भी तुम्हारी भावनाओं का आदर करके, तुम्हारी भावनाओं का, तुम्हारे आग्रह को स्वीकार करके ऋषि दुर्वासा ने भोजन किया। उन्हें कोई सुख नहीं मिला, वो तो ऐसे ही उनके अंदर समा गए जैसे नदियां सागर में समा जाती हैं बिना सागर में हलचल पिए, क्योंकि सागर की कोई वासना नहीं। ऐसे ऋषि दुर्वासा की कोई वासना नहीं थी भोजन की, मात्र तुम्हारे आग्रह को स्वीकार किया, तुम्हारे प्रेम को स्वीकार किया, तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार किया, और तुम्हारी प्रसन्नता के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए उन्होंने स्वीकार किया। और जो व्यक्ति की कोई मांग ना हो, कोई चाह ना हो, कोई वासना ना हो, ऐसा व्यक्ति भोगते हुए भी अभोक्ता है, भोगते हुए भी अभोक्ता है, और करते हुए भी अकर्ता है। भगवान कृष्ण वही इशारा यहां दे रहे हैं कि ऋषि दुर्वासा की कोई भोजन नहीं की जरूरत नहीं थी। कर्म तो होंगे, भोग तो होंगे, हमारी इंद्रियां विषयों के साथ संयोग में आएंगी, संपर्क में आएंगी,
लेकिन उसके पीछे कोई वासना का बंधन नहीं होगा, कोई वासना का खेल नहीं होगा, वासना की कोई मांग नहीं होगी। और जब वासना की कोई मांग ना हो, वासना की कोई चाह ना हो, तो वो भोग बंधन नहीं बन पाते। वो ऐसे ही सहज में जीवन में आते जाते हैं, जैसे नदियां सागर में समा जाती बिना कोई हलचल किए। ऐसे ये भोग इन आत्मज्ञानियों के जीवन में कोई हलचल नहीं पैदा कर पाते। तो यहां पे भगवान ये कह रहे हैं कि जो आत्मज्ञानी है वो संसार से पलायन नहीं करता है, वो विषयों से, वस्तुओं से आंख बंद नहीं करता है। उसकी इंद्रियां भी विषयों के साथ व्यवहार में आएंगी। उसकी ज्ञानी की, आत्मज्ञानी की, स्थित प्रज्ञ की भी इंद्रियां विषयों के संपर्क में आएंगी, लेकिन वो विषय के साथ ऐसे ही विषय उसके अंदर समा जाएंगे जैसे तमाम नदियां सारी दुनिया की सागर में समा जाती हैं, लेकिन सागर में कोई बढ़ना घटना नहीं होता है कि सागर कभी बढ़ जाए तो कभी घट जाए, कभी बाढ़ आ जाए तो कभी सूखा आ जाए। अपनी गंभीरता को बनाए रखती है ना ये सागर, और अपनी गंभीरता को बनाए रखते हुए भी नदियों का स्वीकार कर लेती है कि जल बढ़ा ना घटा। तो दोनों ही बातें भगवान कहते हैं। ये दूसरी बात में जो उसमें कहा कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागर्ति संयमी यस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यति। मने जो सबके लिए रात्रि है उसमें विज्ञानी जागा हुआ है। और देखो एक बात और यहाँ पे है जो हम सबके अनुभव में आता है। अभी अमेरिका में एक सर्वे हुआ कि जो वहाँ पे रोड एक्सीडेंट होते हैं, उन रोड एक्सीडेंट में भी 75% रोड एक्सीडेंट होते हैं मनोवैज्ञानिक कारणों से, मानसिक कारणों से। सिर्फ 25% कारण होते हैं भौतिक कारण 25% होते हैं, 75% कारण होते हैं दुर्घटनाओं के मानसिक कारण, रोड दुर्घटनाओं का। अब क्या कार का भी, गाड़ियों के भी कोई मन होते हैं? गाड़ियों के, कार के मन नहीं होते, लेकिन जो ड्राइवर चला रहा है उसकी मनस्थिति कैसी है? उसकी मनस्थिति कैसी है सोचो। उसकी मनस्थिति अगर वो क्रोध में है, कोई भी ड्राइवर घर से, पत्नी से, परिवार से या किसी से, अपने बॉस से, किसी से भी झगड़ा उसका हुआ है, और अगर वो गाड़ी चलाएगा तो एक्सीलेटर तेज दबाएगा, ज्यादा दबाएगा। क्रोध में वो एक्सीलेटर ज्यादा दबाएगा। वो एक्सीलेटर नहीं दबा रहा, उसे लगता है कि अपने बॉस का सिर दबा रहा, उसके बॉस के सिर पर पैर रखे हुए। कोई पत्नी के सिर पर पैर रखे है तो कोई किसी और के सिर पर पैर रख के दबा रहा है। क्रोध जहां जहां जिससे उसे क्रोध पैदा हुआ, जिनको है, वो एक्सीलेटर को ज्यादा दबाएगा। तो अब वो मनोवैज्ञानिक, उसकी मनस्थिति कैसे, अगर क्रोध में है तो, और मनस्थिति उसकी ऐसी बिगड़ी हुई है, दुर्घटना हो सकती, क्योंकि वो होश में नहीं चला रहा, वो मूर्छा में चला रहा, बेहोशी में चला रहा। क्रोध ने उसको पूरी तरह से पजेस कर लिया। जैसे कोई नशे में आके लोग एक्सीडेंट कर देते, जैसे नशे में आके एक्सीडेंट कर देते हैं क्योंकि उसको मूर्छा आ गई, होश खो बैठा है, ऐसे ही क्रोध का एक नशा आता है। क्रोध में भी एक नशा है। और मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जब एक नशा तो आदमी बाहर से अपने शरीर में डालता है, कोई शराब का, गांजा, भांग बाहर से अपने अंदर डालते हैं। दूसरा एक नशा क्रोध में हमारे अंदर एड्रिनल ग्लैंड्स होती है, एड्रिनल ग्लैंड्स होती है हमारे अंदर गले के पास, और क्रोध की अवस्था में उनसे एक तरह का जूस निकलता है। क्रोध की अवस्था में उनसे एक तरह का जूस निकलता है, और वो जूस क्या होता है, शरीर में एक मूर्छा पैदा करता है, बेहोशी पैदा करता है वो जूस। मनोवैज्ञानिक इस पर प्रयोग हुए कि एड्रिनल ग्लैंड्स हमारे अंदर एक तरह का जूस बनाती हैं जो मूर्छा लाती हैं क्रोध में। तो एक आदमी ने बाहर की शराब पी, नशा किया, एक आदमी के अंदर से नशा पैदा हो गया, मूर्छा तो दोनों में आई।
तो क्रोध में भी वही मूर्छा आ जाती है जो नशा करने से हुई। और दुर्घटना की संभावना बहुत है कि अगर मूर्छा में कोई वाहन चला रहा है, गाड़ी चला रहा है मूर्छा में, तो बहुत संभावना है। और देखो, कभी हम आप भी अगर किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो किस लिए हम ज्यादा बनते, इसलिए है कि जब बाहर जाए तो लोग समझें कि हम कैसे लोगों के बीच में कैसे बाहर निकले। वहां पे भी दर्पण के सामने अपने को खड़े होकर संभालना, वो भी एक तरह से मूर्छा में हो रहा, अहंकार का बह। क्रोध में भी वही स्थिति होती है। वो कहते कोई आदमी गाड़ी चला रहा था, कार चला रहा था, और बारिश हो रही थी तेज, पत्नी उसकी बगल में बैठी। उसकी पत्नी बगल में बैठी हुई पत्नी ने कहा, बारिश इतनी तेज हो रही है, तुम वाइपर नहीं चला रहे? बारिश इतनी तेज हो रही है, तुम वाइपर नहीं चला रहे हो? वाइपर तो चलाओ। उसने कहा, वाइपर चलाने से क्या फायदा है, मैं तो चश्मा ही घर भूल आया। वाइपर चलाने से क्या फायदा, मैं तो चश्मा ही घर भूल आया। अब सोचो, जो चश्मा ही घर भूल आया और जिसको आगे दिख ही नहीं रहा है, अब बारिश हो या न हो क्या फर्क पड़ता है? क्या ऐसे लोगों से दुर्घटना की संभावना नहीं है कि जो बिना चश्मा के और गाड़ी चला रहे हैं, जिन्हें बाहर का दिखता ही नहीं हो गाड़ी चला रहे हैं? और मैंने कहा जिनको जो चश्मा भी लगाए हैं वो भी उसी मूर्छा में, वो भी मूर्छा में है। अब जब हम व्यवहार मूर्छा में करते हैं तो बहुत संभावना होती है कि वो व्यवहार हमारा बिगड़ेगा। कभी बातचीत में, व्यवहार में ऐसी बातें कह जाते हैं जो नहीं कहना चाहिए, बाद में हम पश्चाताप करते हैं कि हमने ऐसा नहीं कहना था। ऐसे व्यवहार कर जाते हैं जो व्यवहार नहीं करना था और कर जाते हैं, बाद में हम पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करते कि ऐसे भूल हो गई, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना था, ये नहीं कहना था, लेकिन कह गए, कर गए। क्यों? मूर्छा थी, होश नहीं था। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो जागा हुआ है, उसके जीवन में तमाम नदियां ऐसे ही समा जाती हैं, भोग ऐसे ही समा जाते हैं, बिना कुछ प्रतिक्रिया किए, बिना कुछ हर्ष या शोक पैदा किए। ना हर्ष होता है, ना शोक होता है, ना कोई सुख, ना कोई दुख। ऐसे ही सहज में आते जाते हैं, जैसे नदियां सागर में समा जाती हैं और सागर में कोई बढ़ना या घटना नहीं होता है। आज हम यहीं विराम करते हैं, कल अगला श्लोक लेंगे। कल शायद इस अध्याय का अंतिम ही होगा। तो मेरा सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हरि ओम।